वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के एकदम बेहतरीन कंसेप्ट हम डिस्कस करा रहे थे। ऑल इंडिया में जितने भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, और दोस्तों जहां पर लास्ट तक चलेंगे जो काफी मतलब पुराने क्वेश्चन है वहां तक चलेंगे। एक श्रृंखला शुरू स्टार्ट किए हैं एकदम बेसिक से एकदम एडवांस की तरफ PYQ डिस्कस करते हैं। पहले जो हम लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर जो पेपर हो चल रहा है जैसे बिहार का चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है EMRS का चला था, उसके बाद इस तरह का सारे सेटों को एक साथ हम कंबाइन करके एनालिसिस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी जिसका यहाँ पर 19/7/2024 का हुआ था। ठीक है, यह 6 to 8 में पूछा गया था। इस सवाल का उत्तर आप देखिए विद इन आप इसको 5 सेकंड में दे सकते हैं या 10 सेकंड में, इससे ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। बस आपको कंसेप्ट सीखना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका कंसेप्ट वास्तव में है क्या, यहाँ पर इसका कंसेप्ट दोस्तों यह है कि यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए एक लाइन में आप देना चाहते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा कि एक क्रिकेट मैच में ए बैट्समैन हिट द बाउंड्री 8 क्या है 8 टाइम्स क्या करता है वह हिट करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है 8 टाइम्स क्या कर रहा है वहां पर 48 में। अगर पूछा जाए कि बताइए वह क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, वह क्या होगा यहाँ पर उसके क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के PA लिखेंगे। ठीक है, वह उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, वह क्या लिखेंगे 8 अपान क्या करेंगे, यह टारगेट को क्या करता है हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। वह टारगेट को वह हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हम केस को सॉल्व करेंगे 1 अपान क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, करा कि यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही क्या है डिड नॉट क्या है वह बाउंड्री को हिट न कर पाए। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं यहाँ पर इसका जो क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसका बार इक्वल टू 1 होता है। आपको निकालना ये वैल्यू, तो यहाँ पर न हिट करने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर लिखाएंगे 1 माइनस क्या होगा 1 अपान यहाँ पर 5 सॉल्व करेंगे 4 अपान 5। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बस आपको करना क्या था, उसको बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 1 अपान 5 आएगा। अगर न हिट करने के लिए आप लोग क्या करते थे, जो भी वैल्यू मुझे मिलती थी 1 में सब्स्टिट्यूट करते थे 4 अपान 5। ये आसान क्वेश्चन है, ये सभी लोगों ने इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पर करना क्या है, बस इसका जस्ट यहाँ पर इसके फेवरेबल निकालिए और यहाँ पर नॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। करा कि 2 पासे फेंकने पर अर्थात करा 2 डाइस आर थ्रोन और करा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सम ऑफ द 10, अर्थात क्या है 2 जब पासे फेंके जाएं तो उसका सम क्या होना चाहिए, आपको 10 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। पहले बेसिक रूल पे हम चर्चा करते हैं जिससे आप वहां पर कंसेप्ट समझ पाए, और उसके बाद मैं शॉर्टकट यहाँ पर डिस्कस करूंगा। दोनों मेथड पे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या दोनों मेथड पर डिस्कस करते हैं। देखिए हम मानते हैं कि हमारे पास जब क्या 2 डाइस जब थ्रो किए जाते हैं तो टोटल इवेंट कितनी आएंगी। ठीक है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर ENAS। ठीक है, टोटल या इवेंट यहाँ पर ENAS कर सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो यहाँ स्पेस क्या होगी, इसके क्या कह सकते हैं यहाँ पर स्पेस यस से मानेंगे। और देखिए मुझे टोटल जब डाइस की बात करता है तो डाइस में नंबर होते हैं 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 या 5, ये जानते हैं। डाइस में ये 6 नंबर होते हैं, लेकिन आपको वह सिंपल स्पेस चाहिए दोस्तों जिसका क्या यहाँ पर सम क्या हो यहाँ पर 10 हो। ठीक है, अगर हम पहला 1 लेंगे, 1 के साथ कोई भी आगे वाले नंबर जोड़ेंगे तो दोस्तों कोई भी 10 नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे 2 के साथ भी कोई नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या पहुंचेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ ये भी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद क्या मिलेगा, जैसे यहाँ 4 पहुंचेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखेंगे 4 और क्या होगा यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। यहाँ पर 5 क्या होगा 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक तो यह मिला। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या आएगा, टोटल चाहिए 10,
तो यहाँ पहला नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई भी सम नहीं दे रहा 10। अब 2 के साथ क्या है, कोई भी नंबर नहीं दे रहा है। 3 के साथ कोई भी नंबर नहीं दे रहा है। अब 4 के साथ क्या है यहाँ पर है, हम जानते हैं 6 लेंगे, वो 10 एक नंबर देगा 10। अब मुझे उसी की क्या है जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन का है यहाँ पर पहला जो हमारे पास ये बना। और जानते एक नंबर और क्या हो सकता है, 5 इंटू क्या है यहाँ पर 5 भी हो सकता है। हम जानते इसको जस्ट 4 और 6 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो ये टोटल क्या है यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर फेवरेबल केसेस कितना आया। ठीक है, फेवरेबल केसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3। ठीक है, 1 2 3 ऐसे 3 नंबर्स ऐसे आपको मिलेंगे जिसका सम क्या यहाँ पर 10 हो। ठीक है, और दोस्तों n क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये फेवरेबल केसेस आ गया। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है फेवरेबल केसेस अपान क्या होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस। हमने आपको डिस्कस कराया था जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो कितने इवेंट होती हैं, कितनी घटनाएं घट सकती हैं, हमने आपको डिस्कस कराया था 6 के पावर n। हमारे पास डाइस कितने थ्रो किए गए हैं, यहाँ पर क्या 2 थ्रो किए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा 6 क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ फेवरेबल किस कितना है 3 आया। ठीक है, यहाँ पर और इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू जानते हैं क्या आएगी, यहाँ पर इसको 36 कर दीजिए, 36 इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ 1/12 आएगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर लगाने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो हमने आपको यह भी डिस्कस कराया था कि जब अगर यहाँ पर 13 माइनस क्या लिखा था आर, जब आर की वैल्यू क्या हो यहाँ पर क्या हो, जब ये वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू यहाँ ये 8 से क्या हो 12 के बीच हो, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली हमने आपको यह भी डिस्कस कराया था। ठीक है, अब आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पर जो कह रहा कि 10, तो हम देखते हैं यहाँ पर 10 क्या है इसके बीच लाई करेगा, अर्थात ये हमारे पास डायरेक्टली ये क्या होगा, ये फेवरेबल केस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये नंबर लाई कर रहा है यहाँ पर 10। हम जानते हैं 8 और 12 के बीच क्या 10 आता है, तो वह इसका मतलब 10 ये क्या करेगा, ये यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर जो आपको 13 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे 10 करेंगे, देखिए 3 आ गया। ठीक है, देखिए डायरेक्टली यहाँ पर हमने जो ये केस बना के निकाला था, आप अगर इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा 13 माइनस आर करेंगे, आर की वैल्यू क्या हो 8 और 12 के बीच हो। इस तरह हमने सारे कंसेप्ट आपको डिस्कस कराए हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है, कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन लीप ईयर 30 संडे। आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है जिसमें क्या 53 क्या रविवार आते हो। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर गैर लीप ईयर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हम जानते हैं जब लीप ईयर की बात करते हैं तो कितने दिन होते हैं, यहाँ पर जानते हैं 366 दिन होते हैं। ठीक है, अगर पूरे वर्ष में यहाँ पर है, क्योंकि लीप ईयर कब आता है, जब जानते हैं फरवरी का जो महीना होता है वह 29 का हो जाता है, हम कहते हैं कि ये लीप ईयर्स है। ठीक है, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन कह रहा गैर लीप ईयर, तो दोस्तों यह कह सकते हैं यहाँ पर या जो फरवरी होगी वह अर्थात वह क्या हो 28 दिनों की होगी, अर्थात जो दिन होंगे पूरे साल में टोटल कह सकते हैं 300 क्या होते हैं यहाँ पर 65 दिन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रविवार की जब बात करता है या संडे मंडे किसी की बात करता है, हम जानते हैं सप्ताह में एक ही रविवार आता है, तो दोस्तों हम इसीलिए क्या 365 में यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14। अगर ये क्या आएगा आपके पास ये शेषफल आएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा ये शेषफल। कैसे मिला, जब हमने क्या है 365 में क्या है 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आपको कितना मिला, रिमाइंडर दोस्तों आपको मिला 1। ठीक है, जो ये रिमाइंडर आया वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर सिंपल स्पेस निकाल सकते हैं। सिंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, इसको देखिए सिंपल स्पेस मतलब वह एक दिन क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सप्ताह में हमने कहा कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। आप जानते हैं क्योंकि हम बात करेंगे
टोटल नंबर केसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे इसके लिखने की जरूरत है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे संडे से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे संडे, यहाँ पर क्या आएगा मंडे, यहाँ पर क्या आएगा ट्यूसडे, इसके बाद वेडनेसडे, यहाँ पर क्या होगा थर्सडे, यहाँ पर इसके बाद क्या होगा फ्राइडे, ये फ्राइडे होगा, यहाँ पर क्या होगा ये सैटरडे होगा। देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्या होगा सैटरडे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही दिन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रिमाइंडर बचा आपने, इसीलिए क्या सिंगल लिखा, ठीक है। या इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं लिखेंगे रविवार, यहाँ पर क्या होगा ये सोमवार होगा, ये यहाँ पर क्या होगा मंगलवार होगा, ये मंगलवार, ये क्या होगा बुधवार होगा, ये क्या होगा बृहस्पतिवार, ये क्या होगा यहाँ पर ये शुक्रवार होगा यहाँ पर, और इसके बाद क्या होगा यह शनिवार होगा, ठीक। यह कंडीशन आपको इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। यह पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर उसके टोटल कितने केस आए, ठीक है, या इसे क्या कहेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात किया जाए, यहाँ पर टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्या हुआ केस कितने आए, ठीक है। तो कितने केस आएंगे यहाँ पर जानते हैं, इसको ऐड किए देखेंगे ये 7 आएंगे टोटल, अभी देखा। लेकिन आपको क्या निकालना है जिसे कहते हैं फेवरेबल केसेस, अर्थात कहते हैं अनुकूल संभावना कितनी है, ठीक है। अनुकूल किसके फेवर में निकालना है, आपको निकालना है कि वो संडे आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल, क्या लिखेंगे यहाँ पर फेवरेबल, क्या लिखेंगे नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ का केसेस कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस कितना होगा किसके फेवर में आपको निकालना। करा एक संडे आए, यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल बना हुआ संडे की संख्या कितनी आ रही है, एक ही जगह एक संडे आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एक लाइन में क्या हो जाएगी, यहाँ पर जानते हैं कि फेवरेबल केसेस को टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड करेंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। जब यहाँ पर यहाँ से या संडे पूछे या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन का पूछ सकता है, सबका आंसर 1/7 आएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने सिंपल स्पेस बनाया है वह केवल संडे एक बार दिख रहा होगा, मंडे एक दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पर एक ही यहाँ पर फेवरेबल केस मिलेगा और टोटल केस कितना मिलेगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये किससे पूछा गया, देखिए ये बीपीएससी 3.0628 पूछा गया। और क्या इसी प्रकार देखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा यहाँ पर पीजीटी में पूछेंगे 3.0 में, उसका पेपर जो पूछा था वहां पर यहाँ पर लीप ईयर की बात कर दिया था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं था, बस यहाँ पर जो लीप ईयर की बात किया यहाँ पर उसके बाद वहां पर कंडीशन आपको उसको निकाली थी, अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूं। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए ये भी देखिए अभी मैं क्या यहाँ पर, अब इसके पहले क्या था 6 to 8 के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो भी आए थे इस बार। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 से क्या 10th वाले अभी मैं डिस्कस करा रहा हूँ। देख रहा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3 फ्रॉम द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। यह वास्तव में यह क्वेश्चन ही अधूरा है क्योंकि यह नहीं बता रहा कि नेचुरल नंबर कहां तक जाना है। वह आपको देखिए ऑप्शन से इस सवाल को कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है ऐसे नंबर से बताइए या ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि जो 3 और क्या है 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या ए में वह संख्या क्या है 6 है। ये देखते हैं कि जानते हैं यह 2 से भी डिविजिबल है और दोस्तों वह 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ कितने केसेस बनेंगे, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ केसेस बनेंगे यहाँ पर 6 टोटल हो जाएगा 1/, इसकी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह कह रहा कि ये यहाँ पर 2 और 3 से विभाज्य है, लेकिन ऐसा यह पर्टिकुलर यहाँ पर बाई ऑप्शन से कर लिए हैं, लेकिन वास्तव में यह नहीं बताया कि यहाँ पर तो ऐसे भी क्या ये नहीं सकता था क्या, यहाँ पर यह बात या ऐसे कहना चाहिए था वह क्या छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए जो संख्या यहाँ पर 2 या 3 से डिविजिबल हो तो आंसर नंबर ए होता, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कुछ बात ही नहीं किया तो आंसर क्या ये नहीं हो सकता था। यहाँ पर बात करेंगे
12 नहीं होगा। 6 यहाँ पर सारी तो भी हम देख रहे हैं, ये सारी जितनी संख्याएं हैं ये तो क्या 1/12 नहीं हो सकता था, 1/18 नहीं हो रहा, क्योंकि वह कहा कि वो 3 से डिविजिबल हो। देखिए यहाँ पर ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, कोई भी संख्या ले रहे हैं ये सारी क्या है 3 से डिविजिबल है, और क्या है 2 से भी डिविजिबल है। तो ये भी सब प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसे उसे कहना चाहिए था कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको वह जो नेचुरल नंबर होगा छोटा नंबर की बात करता, तो हम कहते कि यहाँ पर 6 लेते, लेकिन यहाँ पर 1/12 1/18 इस तरह बढ़ाएंगे यहाँ पर तो हमेशा वह भी नंबर का 2 और 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीपीएससी ने क्या आंसर दिया इसमें तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटी से छोटी बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही मुझे लग रहा कि बीपीएससी का भी आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर करा कि 6 पासे फेंकने पर 6 अलग अलग फलकों की मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करा प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 6 डिफरेंट फेसेस बाय द थ्रोइंग दिस 6 डाइस। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर जब भी हम क्या करेंगे डाइस के फेंकेंगे, जब भी पासा फेंकते हैं, पासा की हम बात करते हैं कि वास्तव में पासा में कितने नंबर होते हैं। आप जानते हैं कि पासा के नंबरों की जो संख्या होती है 6 होती है। इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये क्या 4, ये 5, ये 6। ये पासा में यही क्या है नंबर होते हैं। आपको निकालना है कि यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि जब एक पासा फेंका जाता है टोटल नंबर आप केसेस की बात करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर टोटल यहाँ पर लिखेंगे नंबर, टोटल लिखेंगे नंबर आप क्या होगा यहाँ पर केसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितना होगा 6 के पावर क्या करेंगे, जब एक पासा फेंका गया तो पावर 1 करेंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 6 पासा फेंके गए तो वो भी क्या होगा पहला पासा इस तरह है, यहाँ पर इस प्रकार दूसरा तीसरा चौथा 6 आएगा, तो यहाँ 6 के पावर n इसलिए लिखा जाता है, इसलिए 6 के पावर 6 आएगा। यह टोटल नंबर आप केसेस मिल जाएंगे। ठीक है, और कंडीशन दिया गया है हमारे पास जो यहाँ पर करा कि जो फलके हैं वह अलग अलग हैं, जो नंबर हो क्या डिफरेंट नंबर आए, तो हम देखिए ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या इस तरह कोई नंबर है, यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, ये क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर है। ठीक है, और ये कह रहा कि जो नंबर क्या हो डिफरेंट अलग अलग हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 6 नंबरों में से इस एक प्रकार को इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं। इसमें नंबर आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 पहला इस तरह समझ सकते हैं। ये जो बॉक्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 प्रकार से इसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, हमने इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर यह नंबर क्या इसमें क्या आएगा, आपने पासा फेंका मानते 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह आएगा 6 आएगा। अब हमारे पास क्या थे 6 नंबर थे, 6 नंबरों में एक नंबर यूज कर लिया, कोई भी नंबर हो सकता है। हमारे पास नंबर कितने बचे 5 बचे हुए हैं, तो उसको 5 को इसमें भर सकते हैं। क्या कोई भी नंबर आएगा 1 2 3 4 5 भर सकते हैं, अर्थात इसको 5 प्रकार से भर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारे पास क्या 2 नंबरों का यूज कर लिया, हमारे पास नंबर बचे हैं 4, उसको यहाँ पर 4 प्रकार से कर सकते हैं। इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, 1 प्रकार से। तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फैक्टोरियल का मतलब हम जानते हैं कि 6 फैक्टोरियल का मान ही यह होता है, 6 फैक्टोरियल का मान ही होता है। यह क्या आगे आपको मिल गया, यह आपको मिल गया फेवरेबल यहाँ पर केसेस मिल गया। ठीक है, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन, प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन यही है कि जितने फेवरेबल केसेस है अपान क्या है टोटल नंबर आप केसेस से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर ये वास्तव 1 क्या होता है ये कमेंट करिएगा। जब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मान यहाँ पर PA बराबर 1 आ जाए तो उसको कौन सी इवेंट होती है, कौन सी घटना होती है, कमेंट जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में ऐसे देखने को मिल सकता है क्योंकि ऐसे ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर PA का मान अगर 0 हो तो हम लोग क्या कहते हैं, PA का मान अगर 0 मिल जाए तो हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है,
अर्थात यहाँ पर तो इसी प्रकार यहाँ P =1 हो तो वह कौन सी इवेंट होगी ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर आपको देखने को सवाल मिल गया था। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए आप देखिए यहाँ पर कह रहा कि एक करा सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब एक क्वाइन को 2 बार उछालते हैं तो जानते हैं फार्मूला हमने आपको डिस्कस कराया था, टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब 2 पासे आपको थ्रो किए जाएंगे यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर n, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना, टोटल यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्या होगा केसेस कितने हो जाएंगे आपके पास, कितने हैं यहाँ पर 2 के पावर n किया, आपके पास 2 बार उछाला गया है, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2 अर्थात क्या होगा 4, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर कितने होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 के पावर 2 अर्थात 4 होगा, ठीक है। कह रहा कि अधिक से अधिक एक हेड आए, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पर अधिक से अधिक क्या है एक हेड आए, तो इसके लिए 2 प्रोसेस है, 2 मेथड है, दोनों मेथड में डिस्कस करता हूं। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट क्या यहाँ पर है, फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं या फर्स्ट रूल की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल्स की बात यह करते हैं, हम एक सिंपल स्पेस बना के इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर कंडीशन दिया गया, यहाँ पर देखिए यह सिंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 सिक्के उछाले गए, यहाँ पर जैसे भी संडे मंडे ट्यूसडे आया था वहां पर जनरली क्या था रिमाइंडर 1 आया था, शेषफल 1 आया था, इसलिए हमने संडे मंडे ट्यूसडे लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर 2 बार, इसका मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पर 2-2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। हम मानते हैं यहाँ पर क्या करा एक हेड आए तो मानते हैं यहाँ पर डबल हेड आ गया, ठीक है। कंडीशन ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया, एक हेड आ गया, दूसरा क्या आ गया यहाँ पर टेल आ गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए हेड होगा या टेल हो सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हेड और क्या है ये हेड आएगा, ठीक है। इतनी संभावनाएं बनेगी। अगर पूछा जाए कि बताइए कितनी संभावना बनेगी, यही देखिए 1 2 3 4 हुआ, हमने यहाँ से पहले से ही फाइंड कर लिया है, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए यहाँ पर करा कि अधिक से अधिक एक हेड आए तो अधिक से अधिक क्या है एक ही हेड लेना है, अधिक से अधिक एक हेड। हम देखेंगे हेड हमारे पास कहाँ पर है, एक हेड है यहाँ पर है, एक हेड है। अब यहाँ पर करा कि एक अधिक से अधिक आप एक ही हेड लेंगे, यहाँ 2 हेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ये हमने एक हेड लिया तो हम क्या ऐसा कंडीशन ये भी हो सकती है हम कोई हेड न लें, ठीक है। वह करा कि अधिक से अधिक एक लीजिए, या क्या है यहाँ पर यह भी कंडीशन है कि आप यहाँ पर कोई हेड भी न ले तब भी चल जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं टेल भी ले सकते हैं, ठीक है। वह कंडीशन दिया है कि अधिक से अधिक एक हेड आए, देखिए हमने 1 लिया है, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहीं पर लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर फेवरेबल कितना आया 3 आया, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे 4। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अब हम चलते हैं कि देखिए यहाँ पर हम चलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी समझ लीजिए यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये भी आसान होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। या इस सवाल को डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यह होता है कि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जब एक सिक्का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले फार्मूला क्या होता है, इसको लिखेंगे आप जानते हैं NCR, यहाँ पर P टू द पावर R, यहाँ पर Q के पावर क्या होता है यहाँ पर N माइनस R, वेयर P प्लस Q बराबर क्या होता है यहाँ पर 1 होता है। ये फार्मूला सभी को पता होगा और यहाँ पर ऐसे आपको जानना चाहिए। अगर डिफिकल्ट सवाल पूछेगा तो दोस्तों यहाँ से काम न आके ये ज्यादा बेटर यहाँ पर रिजल्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर करा n का मान क्या है, 2 पासे फेंके गए, यहाँ पर n बराबर क्या लिखेंगे 2, ठीक है। यहाँ पर n बराबर 2 लिखेंगे। और यहाँ पर करा कि जानते जब एक पासा फेंका जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं कि P बराबर क्या होगा 1/2 होगा। एक यहाँ पर Q का भी मान जानते इससे रखेंगे या Q का भी मान आएगा 1/2, ठीक है। आपको कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन आपको दी गई है अधिक से अधिक क्या एक हेड लीजिए, या हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में हम कोई हेड न लेते हैं, ठीक है।
कोई हेड नहीं लेते उसकी आपको प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे नॉट, यहाँ पर नॉट क्या हुआ हेड, कोई भी हेड न आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर कोई तो क्या क्या होगा यहाँ पर, तो यह कह सकते हैं आर का मान क्या रखना पड़ेगा, आपको 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी, तो देखिए एन का मान क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2c, यहाँ पर 0, यहाँ पर p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, p का मान आपको हो जाएगा 1/2 का होल पावर 0, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर ये फार्मूला ये भी 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 आएगा, या 2c 0 का मान, इन सब का मान 1 ही होता है, तो क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है, यह कह रहा कि यहाँ पर अधिक से अधिक एक हेड आए, हमने मान लिया कि कोई हेड ना आए, तो यहाँ पर क्या, अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आने की ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम जानते हैं 1 माइनस क्या करते हैं 1 यहाँ पर करेंगे तो 4/3 आएगा। इस सवाल का आंसर ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक रूल भी जानते रहिए, अगर ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट भी जानते रहिए तो ज्यादा अच्छा, क्या कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल का उत्तर देता हूं। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपको लगातार देखने को मिलते हैं। देखिए आपके पेपर में अभी चल रहा है, ये 9th-10th वाला चल रहा है, इसके बाद 11th-12th की बात करेंगे बीपीएससी में, उसके बाद क्या चलेंगे, हम चलेंगे ईएमआरएस के, टीजीटी पीजीटी एलटी में जो पूछे गए थे, उसके बाद क्या है जो जीआईसी में या दिल्ली की बात कर लें या कोई अदर स्टेट की बात करेंगे, सारे हम एक क्या है एक श्रृंखला चला रहे हैं प्रोबेबिलिटी के सारे सवालों का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, कहा एक पति और पत्नी एक ही पद के लिए 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं, पति को चयन होने की संभावना, यहाँ पर पति को लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पति को यहाँ पर PA मान लेते हैं, इसको सेलेक्ट होने की संभावना 1/7 है, और यहाँ पर पत्नी को जो उसको P यहाँ पर W मान लेते हैं, तो यहाँ पर यहाँ H कर लेते हैं, हस्बैंड ज़्यादा अच्छा होगा, इसको हस्बैंड मान लेते हैं। वाइफ की जो संभावना है 1 क्या यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब कंडीशन आपको क्या दी गई है, कंडीशन आपको दी गई है यहाँ पर, तब उन दोनों को चयनित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि दोनों पहले चयनित न हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए हस्बैंड को यहाँ पर क्या, अगर पूछा जाए कि यहाँ पर P क्या होगा, यहाँ पर इसका बार इसको सेलेक्ट न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पर 1/7 करेंगे तो 6/7 होगा। अगर वाइफ को यहाँ पर सेलेक्ट न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस क्या करेंगे 1/5 क्या होगा 4/5 होगा। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या पति और पत्नी को सेलेक्ट न होने की यहाँ पर कर सकते हैं, उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या यहाँ पर हस्बैंड को सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पर हस्बैंड को सेलेक्ट नहीं किया, और उसको पत्नी को भी सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर जानते हैं दोनों घटनाएं क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। इसका मान देखिए 6 क्या यहाँ पर 7 है, इसकी वैल्यू 4 क्या यहाँ 5 है। ये यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, 20 क्या होगा 35 आएगा। ये तो क्या हुआ है, उनको क्या यहाँ पर उन दोनों में क्या किसी की यहाँ पर नियुक्ति न हो, यहाँ पर कोई उसकी क्या चयनित न हो, उसकी यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा कि उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आंसर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे 1 माइनस क्या होगा 20 क्या करेंगे 35 करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉरी यहाँ पर 6 चौके 24 होगा, यहाँ पर इसको देख लीजिए, यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर 35 माइनस क्या होगा 24 अपान क्या होगा 35, इसको सॉल्व करेंगे 11 अपान क्या होगा 35 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें हमने देखी, हमने ये देखा कि यहाँ पर कहा कि दोनों को सेलेक्ट हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी का यही कंसेप्ट है, पहले जो घटनाएं आपको दी रहती हैं उसको सपोज कर लेते हैं कि वह घटनाएं नहीं, प्रोबेबिलिटी का यही फंडा है, जो आप चीज कहेंगे ये सत्य है, पहले उसको क्या करेंगे, उसको ट्रू मान के चलेंगे, ये जो ट्रू दिया रहेगा उसको फॉल्स मान के चलते हैं, बाद में उसको ट्रू दिखाने का हम प्रयास करते हैं। प्रोबेबिलिटी का रूल्स यही बताता है। ठीक है, या इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं,
यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए इस सवाल को अगर घुमाता तो ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही पूछता है। अगर कहता कि यहाँ पर तब उनको दोनों को चयनित होने की प्रोबेबिलिटी, या ऐसे पूछ सकता है कि दोनों के कम से कम, यहाँ पर दोनों में से कम एक को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं। यहाँ पर दोनों पूछा, या पेपर में पूछ सकता है दोनों में से कम एक को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते। तो क्या करते आप जानते, तो उस सवाल का उत्तर कैसे निकालते, तो उस सवाल का उत्तर ऐसे निकालते। यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर कम से कम एक सेलेक्ट हो, तो कंडीशन आपको यहाँ पर एक कंडीशन ये सब समझनी पड़ेगी अगर प्रोबेबिलिटी में अच्छा करना हो। ठीक है, यहाँ पर या अगर क्या कंडीशन क्या हो सकती है, मानते हैं उसके क्या हस्बैंड को सेलेक्ट करेंगे, तो हम पत्नी को क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। या ऐसी कंडीशन आ सकती है हम हस्बैंड को सेलेक्ट कर रहे हैं, पत्नी को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। या ऐसी कंडीशन आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही, यहाँ पर चयन तो करना है हर हालत में। हम मानते हैं कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन आएगी, पहला हस्बैंड सेलेक्ट हुआ, पत्नी नहीं सेलेक्ट हुआ। दूसरे केस में क्या आएगा, या की बात करते हैं, इसलिए बार बार प्लस कर रहे हैं, या कंडीशन आ सकती है, क्योंकि आपको कहा कि आपको कम से कम एक लोगों को सेलेक्ट करना ही है। तो हमने मान लिया कि उसके हस्बैंड को सेलेक्ट किया, पत्नी को नहीं। या की बात करती है, और आर की बात करते हैं, अथवा की बात करते हैं, तो हमेशा क्या कर लेते हैं, प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या, यह पत्नी को पति को सेलेक्ट नहीं किया गया, पत्नी को सेलेक्ट किया गया। या ऐसी कंडीशन आ सकती है वह पति और पत्नी को दोनों को सेलेक्ट करते हैं। अब सारा मान आप जानते ही हैं, सबका मान निकालना ये आसानी से रखेंगे, ऐसे पेपर में देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम क्या एक ही क्या रूल का जो फंडा लेके चलेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक रूल है उसको भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखिए। अब देखिए अभी देखिए क्या था, 6 to 8 में पूछा गया था, वहां 7 क्या पूछा गया था। अब वहां पर सम कितना आया था, वहां पर 8 नहीं, 8 कितना पूछा, 9 पूछा गया था, क्या 9 पूछा गया था, या जो भी पूछा गया था। लेकिन देखिए सेम वही है, यहाँ पीजीटी में क्या पूछ लिया, पीजीटी में पूछ लिया कि यहाँ पर जिसका सम क्या, यहाँ पर है जिसका सम क्या हो दोस्तों, यहाँ पर जिसका सम कितना हो, यहाँ पर 7 हो। ठीक है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको डिस्कस ये कराया कि आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे। आप यहाँ पर हमने आपको डिस्कस, वास्तव में ये R-1 ये फार्मूला ये भी हमने आपको डिस्कस कराया है। हमने कहा था कि ये आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपके पास समय नहीं है तो इस रिजल्ट को हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे, अगर अच्छे मार्क आपको लाने हैं। ठीक है, और कम समय में चाहिए तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम सेकंड रूल की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड ये डायरेक्टली आंसर देता है, बस आपको ये रिजल्ट याद रखेंगे। बस यहाँ पर अंकों का योग करा 7, तो अंकों का योग 7 हम देखेंगे। जो आर की वैल्यू, ये आर क्या है, यहाँ पर सम ऑफ क्या है, यहाँ पर यह सम ऑफ द क्या नंबर्स ऑफ द डाइस। ठीक है, डाइस के नंबरों का क्या ये सम है, इस बात को ध्यान देंगे। अब कहा कि योग 7 है, तो 7 कहाँ लाई करेगा, हम जानते हैं कि 7 यहाँ पर आएगा। यह क्या है हमारे पास, क्या है ये फेवरेबल केसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक लाइन में कैसे आप लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा, यह 6 आएगा। ठीक है, यह फेवरेबल केस अपान टोटल यहाँ पर 2 डाइस फेंके गए हैं, तो 6 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूल है, उसको भी एक बार देख लीजिए। जो बेसिक रूल है, मुझे क्या चाहिए, सिंपल स्पेस आपको बनाने पड़ेंगे। अब डाइस की बात कर लेते हैं, 1 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 6। यस, जानते हैं डाइस में यही नंबर आते हैं, लेकिन आपको 1 नंबर ढूंढना है जिसका सम क्या 7 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पेयर कितने का बनाएंगे, यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि 2 डाइस यहीं पर फेंके जा रहे हैं। ठीक है, अगर कहता कि यही 3 डाइस फेंके जाते, हम 3 का क्या पेयर बनाते, तीनों नंबरों का जोड़ा बनाते कि उसका सम 7 आता। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 की बात कर लेते हैं। हम जानते पहला नंबर लेंगे 1, और उसके बाद एक छठा नंबर लेंगे, यह इससे आपको मिलेगा
एक वैल्यू क्या मिलेगी, एक यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद वैल्यू क्या मिलेगी, अब दूसरा नंबर स्टार्ट कर, एक लिए, इसके आगे नंबर कौन से नंबर जोड़ने पर आपको 7 मिले। हम देख रहे हैं 1 के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, केवल 7 ऐसा नंबर है, या सॉरी 6 नंबर इसको जोड़ने पर 7 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमने स्टार्ट इसको खत्म कर दिया। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से आगे बढ़ना है, कौन से नंबर को आपको 7 मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, तो इसको भी हम यहाँ खत्म कर देंगे। इस तरह क्रॉस करके करेंगे तो दोस्तों गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको बैकवर्ड फिर जाना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ ईयर लेंगे या 3 लेंगे, 3 के साथ क्या लेंगे, 3 के साथ ये 4 लेंगे। अब जानते हैं इसके बाद क्या होगा, अब जानते हैं ये भी काट गए, अब जानते हैं ये सब बड़े नंबर आ गए, बड़े नंबर आ गए। हम जानते हैं बड़े नंबरों किसी को जोड़ेंगे वह 7 नहीं मिलेगा, बड़े नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आगे लेंगे 9 मिलेगा, यहाँ पर 6 4 10, अर्थात यही तक स्टॉप हो गया। ऐसे लिखने का तरीका भी जब भी करिएगा पेपर में ऐसे करिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, जो लिखिएगा उसको क्रॉस कर दीजिए, हटाते रहिएगा, तो गलती होने के चांसेस कम बनेंगे, ठीक है। अब जानते हैं इन नंबरों क्या कर सकते हैं, हम आपस में अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं 1 6 या 6 1 भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए 6 1 भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा 5 और क्या है 2 भी कर सकते हैं, यहाँ 4 इंटू क्या है यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर बात करेंगे, फेवरेबल केस कितना बन गया, देखिए 2 2 4 2 6 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, क्या होगा 6 अपान क्या होगा 36 इक्वल टू 1 बाई क्या होगा 6 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर आप बेस से समझना पड़ेगा तो दोस्तों ये जो हम यहाँ पर जो प्रोसेस बता रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्रम के अनुसार चलेंगे तो गलती होने के चांसेस कम बनेंगे। लगातार यहाँ पर कन्फ्यूजन बना रहता था, मुझे भी इस तरह कन्फ्यूजन बने होते थे, लेकिन एक दिन मैं क्या करता, इस तरह सोचते सोचते हमने कहा कि यार एक नंबर लिया जाए, उस नंबर को दोबारा रिपीट ना किया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो ऐसे करने पर सारे आंसर एग्जैक्ट आने लगे। तो आप भी इस तरह करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भी सारे क्वेश्चन के राइट होंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूं, आसान था। देखिए यहाँ पर अभी हमने बात क्या करा था, यहाँ पर देखिए हमने कहा कि अभी देखा था 6 to 8 में आया था, वहां पर क्या पूछा गया था, वहां पर देखिए लीप ईयर की बात नहीं किया था, यहाँ देखिए यहाँ पर बात किया कि ये लीप ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। लीप ईयर की जब बात करें, लीप ईयर की बात करें यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर एक लाइन में सवाल का उत्तर देना चाहते हैं, अगर ऐसे करेंगे 300 यहाँ पर 300 यहाँ पर क्या करेंगे 66 दिन होंगे, ठीक है। 366 में किसे डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन के अंदर ही यहाँ पर कोई न कोई फ्राइडे सैटरडे संडे आते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, 2 शेषफल मिलेगा। अब वो 2 दिन कौन हो सकते हैं, अभी यहाँ पर या डायरेक्टली इस सवाल का उत्तर 2 बाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास समय कम हो, क्योंकि समय वास्तव में कम रहता है। 365 था, 365 में 7 से डिवाइड किया 1 आया, तो 1/7 आंसर आया। यहाँ पर 366 है, डिवाइड किया क्या यहाँ पर 300 क्या 66 में डिवाइड किया 2 आया, तो यहाँ पर आंसर कहेंगे 2/7 होगा। डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं जब इस तरह का सवाल आए, ठीक है। अगर आप इसको बेस से इसका बेस समझना चाहते हैं ये वास्तव में कैसे हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। आपको वो 2 दिन कौन से होंगे वो आपको लिखेंगे, पहले टोटल नंबर आप केसेस कैसे बनेंगे यहाँ पर लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पर संडे आएगा, ठीक है, संडे यहाँ पर क्या आएगा मंडे आएगा, ठीक है। आप इसको हम पेयर के रूप में बना रहे हैं क्योंकि 2 दिन आया, इसके पहले देखिए हमने संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लिखते चले गए, लेकिन यहाँ पर आप 2 के पेयर के रूप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या होगा, मंडे आएगा, ये आपको मिल जाएगा, ट्यूसडे आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, ये वेडनेसडे आएगा, यहाँ पर वेडनेसडे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको वेडनेसडे। अब इसके बाद क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा थर्सडे मिल जाएगा, ये यहाँ पर थर्सडे के बाद क्या होगा, थर्सडे के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये फ्राइडे आ जाएगा, ये यहाँ पर फ्राइडे आ जाएगा। अब फ्राइडे के बाद क्या आएगा, यहाँ पर फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा। अब फिर क्या आ जाएगा, सैटरडे के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये सैटरडे, अब क्या होगा, ये संडे आएगा, ठीक है। 1 2 3
4 5 6 क्या होगा 7, यह टोटल वही केस बनते हैं 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा, अगर पूछा जाए बताइए टोटल यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे क्या होगा, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, हम बात करेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस के लिए क्या दिया गया, कहा कि यहाँ पर शुक्रवार आने की प्रायिकता या 53 शुक्रवार, हम जब यहाँ पर डिवाइड कर दिए तो 2 से मतलब होता है आपको यहाँ पर शुक्रवार। आप देखेंगे फ्राइडे वास्तव में कहाँ कहाँ दिख रहा था, आप फ्राइडे देखेंगे, एक फ्राइडे तो यहाँ पर मिल रहा, या की बात करते हैं एक फ्राइडे 1, तो एक फ्राइडे यहाँ या की बात करते हैं प्लस करते हैं, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2/7 आएगा, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर मान लीजिए गलती आपसे कहाँ हो सकती है उसको भी ध्यान देंगे। गलतियां दोस्तों यहां से हो सकती हैं, अगर यहीं पर पूछ लिया होता 53 शुक्रवार या आर करके पूछता है, यहाँ पर 53 क्या, यहाँ पर यह मानते हैं यहाँ पर ये पूछ लिया कि यहाँ पर सैटरडे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गलती होने के चांस यही बनते हैं। तब आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब 53 शुक्रवार था आंसर निकाला क्या है, यहाँ पर 2/7। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 53 क्या, यहाँ पर 53 सैटरडे आया, तब इसका आंसर क्या लिया हम लोगों ने, क्या लिखा यहाँ पर सेम यही उसके लिए भी बनाते हैं, यहाँ ये जैसे एक सिंपल स्पेस इसके लिए बनाए हैं, सेम उसके बाद इसके बाद ऐसे ही बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है 53 सैटरडे का भी आंसर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर 2/7 मिलता। हम या की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर फ्राइडे का निकाला 2/7, सैटरडे का निकाला 2/7। आप ध्यान से देखेंगे जो दोनों स्पेस आप लिखेंगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी सैटरडे संडे दोनों में मिल रहा है। ठीक है, सैटरडे संडे आप देखेंगे यहाँ पर यह मान लीजिए पहला स्पेस हो गया, यहाँ पर S2 दूसरा स्पेस मिलेगा, जब बनाएंगे उसमें सेम यही लिखेंगे, वहां पर देखेंगे यहाँ पर जब ये लिखेंगे सैटरडे संडे दोनों में कॉमन आ रहे, तो कॉमन चीजों को आपको हटाना पड़ेगा, वो क्या आएगा, वो एक बार कॉमन आएगा तो 1/7 करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3/7 आएगा। यह गलतियां होने के चांसेस बनते हैं, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अगर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी कब आता, जब यहाँ पर कहता कि 53 फ्राइडे आर करके 53 सैटरडे, और 1/7 कब आता, जब यह लीप ईयर की बात ही नहीं करता, नॉन लीप ईयर की। देखिए मैं सारे यहाँ पर ऑप्शन को डिस्कस करा दिया हूँ। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, आसान था ये भी। देखिए यहाँ पर क्या, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, यह वास्तव में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है, मान लेते कोई घटना क्या यहाँ पर ऑलरेडी पहले से घट चुकी है, ठीक है, उसके फेवर में आपको अनदर क्या इंसिडेंट निकालनी होती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, मानते हैं यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, ये तो पहले घट चुकी, या उसके बाद एक सिक्का उछाला हेड। अगली घटनाएं क्या हो सकती हैं, अगली घटनाएं क्या हो सकती हैं, यहाँ पर या हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। ये ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कंडीशनली इन क्या, यहाँ पर ऑलरेडी एक घटना घट चुकी होती है, उसके बाद क्या दूसरी घटना कुछ भी घट सकती है। जैसे हमने बताया कि हेड आ गया एक घटना होगी, या दूसरा क्या आ सकता है, इसके विषय में आप क्या कुछ कह नहीं सकते हैं, या हेड या टेल या कुछ भी आ सकता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फार्मूला सभी को पता है, यहाँ पर PA/B, ठीक है। यहाँ पर यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है A, यहाँ इंटरसेक्शन B, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपान क्या लिखेंगे, ये PB, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगला फार्मूला होता है P, यहाँ B/A, यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा, हम उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों को आपस में बराबर करिए, तो अंतर क्या होता है, यहाँ पर B क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन A, यहाँ अपान क्या होगा PA होगा। यह कंडीशन आपको दी गई है, यह कह रहा कि दोनों वैल्यू आपस में करिए, यह बराबर करिए, ठीक है। जब बराबर करेंगे, देखिए जब इन दोनों को बराबर करेंगे ये आपस में कट जाएगा, तो 1 अपान क्या होगा, ये PB आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 अपान क्या होगा PA आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा PA इक्वल टू क्या होगा PB आएगा। ये भी आसान क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है।
इतनी बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पर कौन सी घटनाएं क्या हो रही हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए, इस सवाल का यह तो आसान है, इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग आसानी से दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? जब दो घटनाएं इंडिपेंडेंट हो, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था, जब दो घटनाएं इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास दो घटनाएं तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है यह किस में बदल जाता है, यहाँ पर E1 अपॉन इंटू क्या होता है E2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये घटनाएं क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो यह सारे आंसर गलत है, आपको बताना था ये कौन से इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये भी बीपीएससी का ही सवाल है। आपको क्या निकालना है, करा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लैंडिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स व्हेन द 3 कॉइन आर द टास्क आपका यहाँ पर सिमिलरली। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली बाई ऑप्शन। ऑप्शन तो नहीं, इसको देखिए दो मेथड से इसको भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर जानते हैं, जब एक टास्क को जब थ्रो किया जाता है 2 के पावर n होता है, ये क्या होता है टोटल, यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, कितनी बार थ्रो किया गया 2 के पावर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, आपको निकालना है। अब देखिए सैंपल स्पेस कितने का बनाना है, यहाँ पर जो सिंपल स्पेस आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पर 3-3 का बनाएंगे। ठीक है, अभी हम 2-2 का बना रहे थे, यहाँ पर 3-3 का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर ये 3 कॉइन आर टास्क, जब तीनों कॉइन आप क्या करेंगे इस तरह थ्रो करेंगे तो जानते हैं जो क्या कंडीशन आ सकती है, या तीनों क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है। ठीक है, या क्या आ सकता है, आप जानते हैं कि यहाँ पर डबल हेड आ सकता है, यहाँ पर क्या एक टेल आ सकता है, कंडीशन ऐसे भी आ सकती है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर मानते हैं तीनों क्या आ गया, हेड हेड आ गया, उसके बाद कंडीशन क्या आ सकती है, यहाँ पर 2 हेड आ गया है, एक टेल आ गया है, कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, मानते हैं कि यहाँ पर 2 हेड आ जाए, क्या हो जाए, एक क्या हो जाए यहाँ पर, या हेड टेल हेड आ जाए, ऐसे भी घटनाएं घट सकती है। यहाँ पर क्या करेंगे, या इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर या वैसे लिख सकते हैं, या टेल टेल ये आएगा, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेल टेल हेड हेड इस तरह सारी घटनाएं लिख सकते हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। ठीक है, आपको समझना है, यहाँ पर कंडीशन ये दिया गया है, कहा कि एग्जैक्टली 3 टेल्स आए। ठीक है, यहाँ पर 3 टेल्स का भी लिख लेते हैं, यहाँ पर टेल्स क्या आएगा, यहाँ पर टेल्स टेल्स टेल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या, इसकी यहाँ पर इस तरह टोटल कितनी घटनाएं इस तरह बनाएंगे, पूरा सिंपल स्पेस बनेगा 8, हमने पहले से निकाल लिया, तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी आपको। यहाँ पर क्या फेवरेबल केसेस आसान है, फेवरेबल केसेस में यह कहा कि केवल क्या यहाँ पर तीनों हेड ही क्या है, तीनों टेल्स आए। ठीक है, जानते हो तीनों टेल्स यहाँ पर देखेंगे पूरे में तो एक ही बार क्या आएगा, एक ही तीनों टेल्स, क्योंकि 3 सिक्का है, जब उसको फेंकेंगे ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, यहाँ पर तीनों क्या टेल टेल आए तो वो कितनी बार आएगा, एक ही आएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1/8 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर मान लीजिए आपको अगर यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहते हैं इस सवाल को, ठीक है, उसको वो भी आसान है, आसान बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान है, बस आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, कितने सिक्के उछाले गए, तो यहाँ पर कहेंगे n बराबर क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर जो हम जानते हैं जब एक सिक्का को जब थ्रो किया जाता है, जब उछाला जाता है तो उसकी हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, p बराबर क्या होता है 1/2। अगर अंदर क्या होगा 1/2 ये भी आएगा, क्योंकि जानते p + q बराबर 1, तो यहाँ पर q अगर मान लीजिए हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशन क्या है, ये मानते ये क्या, ये इसके क्या है, यहाँ पर ये टेल की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी ये होगी, अगर ऐसे मान सकते हैं, ये क्या है हेड की मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये टेल की क्या होगा, यहाँ पर चलिए टेल के, तो ये हेड की मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब कंडीशन आपको क्या दी गई है, हमें आपको लेके चलना है। देखिए 3 में से क्या करना है, आपको 3 क्या चाहिए, टेल्स चाहिए। देखिए लिखेंगे यहाँ पर 3 में से
3 टेल्स करेंगे तो लिखेंगे 3 क्या C3 होगा। और टेल्स की बात कर रहा है 1/, क्या होगा टेल्स की 1/2 है। इसका पावर कितना करेंगे, इसका पावर कितना करेंगे 3 कहेंगे, क्योंकि कह रहा एग्जैक्टली 3, तो यहाँ पर क्या इसका पावर 3 करेंगे, क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये टेल्स की है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 का होल पावर क्या होता है, यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, तो इसको ये 3C0 का मान क्या होता है, ये जानते हैं कि 1 ही होता है। यहाँ पर क्या होगा 1 क्या होगा 8 आएगा। इसकी वैल्यू किसी भी नंबर पावर 0 का मान 1 होता है। इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी इस सवाल को आप समझ सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये उसका सवाल है वास्तव में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आ गया। चलिए इस सवाल को यहाँ पर देख ही लेते हैं। कराइए, क्योंकि ये पूछा गया था किसमें, ये वास्तव में टीआरई में पूछा गया था। अच्छा टीआरई में पूछा गया था। इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आसान है। करा हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप 5 मैन, हमारे पास क्या है 5 आदमी है, 2 ओमेनों को क्या बनाना है, एक बनाना है, एक ग्रुप बनाना है। अब कह रहा कि हमारे पास क्या है 7 आदमी और क्या 3 ओमेन है। या ऐसे कह सकते हैं 7 में से मुझे कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 5 लोगों को इनटू क्या करना, एंड की बात करते हैं, प्लस होता है, सॉरी इनटू होता है, 3 में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इसका जो ये आंसर होगा, हम जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या पर, और वास्तव में हम लोग जानते हैं NCR का फार्मूला, वास्तव में n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लिखता, यहाँ पर लिखते हैं वो समय लगता है। तो दोस्तों हम इसको और आप क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर कैसे लिखेंगे, 7C2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5C1 3C1 कर सकते हैं। क्या किए हैं, इन दोनों को घटाए हैं, जो वैल्यू आई इन दोनों घटाए। अब इसको ऐसे ब्रेक करिए, ठीक है। 7 इंटू क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 2 था 2 बार घटते हुए क्रम में लिखिए। यहाँ था 2 था 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे बाई 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 9 सतह 63 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आसान था, कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ये क्या देखिए, अब आ गया क्या EMRS। इसके पहले क्या हमने बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में जो 6 to 8 आए थे, यहाँ पर 9, 10th या 11, 12th के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। अब हम चल रहे हैं क्या यहाँ पर सेंट्रल लेवल का, यहाँ पर EMRS के सारे सवाल जो आए थे TGT PGT के, उस पर कुछ सवाल आए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना, देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर ये बैग है, यहाँ पर बैग में कह रहा कि हमारे पास, यह चलिए हिंदी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे पास एक बैग है, ठीक है। एक बैग में कह रहा कि यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर व्हाइट गेंदे हैं और 3 क्या है ब्लैक गेंदे हैं, ठीक है। कह रहा कि 2 गेंदे क्या है यहाँ पर बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक निकाली जाती हैं, तो आपको निकाला दोनों गेंद की काली होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखे, यहाँ पर ये वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। ये कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, अर्थात आपने जो गेंद निकाल लिया उसके बाद आप दोबारा उसमें आप रखेंगे नहीं, यही आपको ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है। कह रहा विदाउट, हमारे पास कितनी गेंदें हैं, टोटल 8 गेंदें हैं, ठीक है। 8 गेंदों में से पहले क्या निकालेंगे, 2 बॉल एट रैंडम, आफ्टर क्या, आफ्टर वन पहली गेंद निकालेंगे, उसके बाद दूसरी गेंद निकालेंगे, ठीक है। और कहा कि विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने जब एक गेंद निकाली तो उसके बाद दोबारा उस गेंद को आप रखेंगे नहीं, ठीक है। हमारे पास देखिए, अब आपको निकालना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी एक लाइन में आंसर आपको बस ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर कहा कि बोथ बॉल आर ब्लैक, ब्लैक की संख्या क्या है ब्लैक में, हमने आपको 3 में से क्या निकाल लिया, एक गेंद निकाला, ठीक है। 3 में से एक गेंद हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे टोटल कितना 8, क्या लिखेंगे C1। हमने क्या अभी बात किया है, एक ही गेंद निकालेंगे, एक गेंद, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह कहा विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो एक ही गेंद निकालेंगे, उसके बाद दूसरी गेंद निकालेंगे। एक गेंद निकाल लिया, अब यहाँ पर और की बात आता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम आपको बार बार बताते हैं कि मल्टीप्लाई, जब एंड की बात आती है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, अब हमने एक गेंद निकाल ली है, यहाँ पर हमारे पास कितनी गेंद थी,
3 ब्लैक थी, 3 ब्लैक गेंदों में से एक गेंद निकाल लिया, हमारे पास कितनी गेंदें बची? 2 बची, क्योंकि आप करा रिप्लेसमेंट, आप क्या यहाँ पर है करा विदाउट रिप्लेसमेंट, आप उसको दोबारा रखेंगे नहीं, तो हमारे पास कितनी गेंदें बची? यहाँ पर इसमें से एक घटाएंगे आएगा 2, 2 में से एक घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे क्या आएगा? आपको मिल जाएगा 8, क्या होगा यहाँ पर 7C1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3C1 की वैल्यू क्या है? यही होती है, ये भी वैल्यू यही होती है, ये भी वैल्यू होती है यही होगी। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 चौकाट होगा, यहाँ पर 3 अपॉन क्या होगा? 28 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए आपको यही सब आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। देखिए आप जब तक इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर देखने की वीडियो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये भी EMRS क्या TGT का सवाल है। तो ऐसे सवाल, ऐसा नहीं है कि ये सवाल क्या है यहाँ पर, ये ऐसे सवाल यह नहीं कि आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके इस तरह का सवाल कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, TGT PGT LT GIC किसी भी का दे रहे हैं, तो ये सवाल आपको देखने को ऐसे मिल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करा कि करा ए एक्सपेरिमेंट सक्सेस ट्वाइस एज द क्या ऑफ्टन फेल, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं किसका लगाएंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अभी हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या था ये जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है? NCR, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर P टू द पावर क्या R, टू द पावर क्या AN माइनस R, ठीक है। यह कहा कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर उसके क्या ये पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वह करा कि सक्सेस ट्वाइस, ये सक्सेस है P मान लेते हैं, वह क्या किसी क्या है, वह सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पर उसके सफल होने की प्रोबेबिलिटी, उसकी जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने गुना है? या ट्वाइस है, ठीक है। यह कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है, यह कंडीशन आपको दी गई है। जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है, फेल के जस्ट क्या है? दुगुना, यह कंडीशन दी गई है, ठीक है। और हम जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर P प्लस Q बराबर क्या होता है? ये 1 भी होता है। यहाँ पर P के स्थान पे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3, यहाँ रखें 2Q, तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। Q बराबर क्या मिल जाएगा? 1/3 मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर Q का मान यहाँ रखेंगे तो P का मान मिल जाएगा 2/3। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, आसान था, ठीक है। अब यहाँ पर P और Q का मान निकल गया और यहाँ कंडीशन आपको दी गई है, करा नेक्स्ट 6 ट्रायल। तो n का मान आप क्या रखेंगे? n का मान करा 6 रखना है। और कंडीशन आपको क्या गिवन है? करा कि यहाँ पर एटलीस्ट 4 क्या यहाँ पर है? यहाँ पर r का मान क्या रखेंगे? एटलीस्ट करा कि 4 रखिए, ठीक है, 4 रखेंगे। या क्या रखेंगे? या की बात जब करेगा 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और यहाँ 6 भी रख सकते हैं, क्योंकि करा कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए? आपको 4 सक्सेस चाहिए। हमारे पास वो ट्रायल कितना किया है? 6 है, तो वो 4 तो कम से कम लेंगे। अब मैक्सिमम क्या होगा? वह जो 6 ट्रायल था वह 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? तो इस सवाल का उत्तर प्रोबेबिलिटी में एक लाइन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 6 क्या होगा? हम मानते हैं कि ये पहले 4 क्या होंगे? वह कह रहा कि कम से कम एटलीस्ट 4। देखिए 6C4 किए, यहाँ पर क्या गए? यहाँ पर सफल के लिए क्या था? ये था, ठीक है। हमने सफल के लिए यहाँ पर ये P मानते सफल, तो P की वैल्यू क्या है? P यहाँ लिखेंगे 2/3। इसका होल पावर कितना करेंगे? ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पावर क्या करेंगे? आप पावर करेंगे 4। ये कह रहा कि यहाँ पर कम क्या कर रहा है? कम से कम उसको क्या 4 सफलता मिले, सफलता ही हमने P माना था, तो यहाँ पर 3/4 करेंगे। और यहाँ फार्मूला क्या होता है? Q के पावर 1, यहाँ पर Q के 1/3 का होल पावर करेंगे 2। या की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह कह रहा कि कम से कम हम आगे बढ़ेंगे क्या हुआ? 6 क्या करें? C क्या करेंगे? यहाँ 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 था, क्योंकि 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 का होल पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 का होल पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, इतना तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी? चलिए यहाँ आपको वैल्यू मिली थी कितना? यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना? 5 किए थे, ठीक है। यहाँ पर 1 क्या होगा? यहाँ पर 3 का होल पावर क्या होगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1। या कंडीशन ऐसी आ सकती है 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2/3
का होल पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का होल पावर 0 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका सवाल का आंसर आएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ये देखिए मिनिमम है 2/3 का होल पावर है, यहाँ पर 6 है, तो ये वैल्यू देखिए सब में इतनी वैल्यू तो पहले कॉमन ले सकते हैं। कॉमन देखिए मैं ऊपर लिख के दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ मुझे कॉमन क्या मिल गया, 2/3 का होल पावर क्या मिला 4 कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखिए 6C4 है, इसको ले सकते हैं 6C2 ले सकते हैं। और उसको सॉल्व करने का तरीका 6 इंटू क्या लिखेंगे 5/2, हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर क्या बच गया 1 क्या होगा, यहाँ पर 9 है तो 3 इंटू 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमने यहाँ पर 6C5 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 6 ही आएगा, 6 करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कॉमन ले लिया है, कितना 4 कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ वैल्यू 1/3 बचेगा। ठीक है इतना, और आगे बढ़ेंगे, और इसका मान क्या होता है 6C0 का मान जानते 1 ही होगा, हमने कॉमन ये क्या ले लिया है, यहाँ पर 4 कॉमन लिया, तो आपको बचेगा 4। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर क्या कितना कॉमन लिया, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4 क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये इसका पावर 0 था, यहाँ पर क्या होगा या कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर कितना कॉमन लिया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा अपने अनुसार। तो यहाँ पर क्या होगा 16 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 81 आ जाएगा। या इसको आंसर कैसे ला रहा है, आंसर ऐसे ही ला रहा है। ठीक है, आंसर को यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर या इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको कटा लीजिए, देखिए ये कटाएंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 5/3 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा इससे कटाएंगे 3 दूनी 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो क्या होगा 4/3 मिल जाएगा, यहाँ पर 4/3 प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, 5 15, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 15 और इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 31। ठीक है, 31/9, ये वैल्यू पहले से मल्टीप्लाई कितने था, यहाँ पर 2/3 का होल पावर 4 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। तो कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कितना फास्ट करते हैं, लेकिन जो मेथड है, जो रूल्स है, वो मैं डिस्कस कराता हूँ। बस यही बात आपको पेपर में यही आपको सीखना भी है। चलिए यहाँ पर ये भी देखिए, अब चलते हैं हम EMRS की बात जो आए थे, हमने TGT वाले क्वेश्चन कराए। अब हम बात करेंगे यूपी के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए यूपी वाले कैसे करना है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, इसको करा कि यहाँ पर करा 1 से 15 तक हमारे पास क्या संख्याएं आपको क्या करनी है, चुननी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए 1 से लेकर 15 तक, इस तरह देखिए 1, यहाँ पर 2 डॉट क्या होगा, ये 15 तक, यह करा कि यहाँ पर संख्याएं 3 संख्याएं आपको निकालनी है। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात क्या होगी, टोटल यहाँ पर होगा नंबर ऑफ क्या होगा केसेस की बात क्या होगी। हम जानते हैं कि हमारे पास 15 में से 3 संख्याएं हमने सेलेक्ट कर लिया। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है, इसमें आपको किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप बात करेंगे दिक्कत कहाँ आती है, ये फेवरेबल केसेस के लिए कंडीशन आपको क्या दी गया है, इसका सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। वह करा कि जो उनके लगातार होने की प्रायिकता। ठीक है, वह जो 3 संख्या आपने लिया हुआ है वह लगातार आए। ठीक है, लगातार कैसे आएंगी, हम जब अब कितने का पेयर बनाएंगे, अब आप यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। 3 संख्या 3 का पेयर बनाएंगे, अर्थात पहला क्रम क्या होगा, इस तरह करेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, अगला क्या आएगा, यहाँ पर जानते हैं इस तरह चलता रहेगा। हम लास्ट में चलते हैं, लास्ट में आपको कितना जानना है, आपको जाना है यहाँ 15 तक। ठीक है, 15 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 14 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, हमने केवल फर्स्ट और लास्ट में लिखा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट लिखने का हमारा आइडिया क्या है, मेरा क्या विचार क्या है, मैं इसलिए कम लिखा हूँ। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है 1 2 3, यहाँ पर 2 3 4 इस तरह लिखेंगे। हमारे पास देखिए 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर आएगा अगला नंबर क्या आएगा 2 3 आएगा, लास्ट में कहा जाए 13 आएगा। अर्थात पूछा जाए कि बताइए कितने केसेस बनेंगे। ठीक है, कितने केसेस बनेंगे, देखिए 1 2 3 2 3 4, इसका मतलब 1 से लेकर 13 तक, अर्थात क्या टोटल केस बनेंगे 13। ठीक है, इसलिए क्या हमने फर्स्ट, क्योंकि हम जानते हैं 1 2 3 या 2 3 4 आएगा, इस तरह करेंगे, लास्ट में आएगा 13 14 15। 15 से आपको ज्यादा जाना नहीं है और लगातार लेना है। तो कितने ऐसे क्या होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे यहाँ पर जो लगातार आएंगे, तो आप कहेंगे 13 आएंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस अपान क्या होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, यहाँ पर 15C3 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 बाई क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15 इंटू क्या होगा 14 इंटू क्या होगा 13 होगा। अपान क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर कर दिए, ठीक है। अब इसको हम कटा देते हैं, किससे कटेगा, यहाँ पर 13 13 से कटा दीजिए और हमारे पास क्या बचे 3 से कटा दीजिए। 3 5 15 होगा ये, 2 7 14 होगा ये, तो क्या होगा 135 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये क्या है, ये भी देखिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अभी पीजीटी वाला नहीं लेते हैं, अभी क्या हम ये सारे यहाँ ये क्वेश्चन क्या है, यूपी पीसीएस में जब पॉलिटेक्निक लेक्चरार आते हैं उसके सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। इस सवाल का आपको आंसर देना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा कि यहाँ पर ये नंबर इज द रैंडम फ्रॉम द क्या 200, अर्थात हमारे पास क्या नंबर है कितने, यहाँ पर 200 है, ठीक है। 200 नंबर क्या है 1 से लेकर, ये कह रहा कि 1 से लेकर 200 नंबर है। आपको कह रहा कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है जो वह संख्या 6 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले क्या है 6 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि वो नंबर होगा वह उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जो संख्या 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 6 दूनी 12 6 3 18, इस तरह क्या 200 तक जाना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको समय कैसे बचेगा, आप डायरेक्टली क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 200, ठीक है। 200 ये करा कि यहाँ पर 6 से डिविजिबल हो, हम इस तरह जाएंगे 200 तक। आपको करना बस ये है कि जिससे कहे डिविजिबल है उसको डिवाइड करिए, ठीक है। 200 में क्या करेंगे, डायरेक्टली 200 लिखिएगा, 6 से उसको डिवाइड करिएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा 6 3 18 और फिर क्या होगा 6 3 18, दशमलव के बाद आपको नंबर नहीं मिलेंगे, अर्थात वो नहीं लेना, ठीक है। अर्थात 33 नंबर ऐसे आएंगे जो संख्याएं वह लगातार वह संख्याएं 1 से लेकर क्या 200 के बीच आएंगी। 33 नंबर ऐसे आएंगे जो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे। तो डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर 33 लिखना है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछा जाए 6 नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे 33 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 200। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आर की बात करता हम जोड़ते भी हैं, यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं किसकी, यहाँ पर 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हमने आपको डिस्कस ये कराया कि जब यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करेंगे, अब यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब 8 की पूछे क्या होगा, 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 25 8 200 आएगा, 25 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8 बाई क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 200 आएगा। लेकिन आप लोग कुछ क्या करेंगे, देखिए एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक। इतना करने के बाद भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर या के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन बाई 200 करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर गलत आएगा, ठीक है। ऐसा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या इन दोनों ऐसे नंबर्स, कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो 6 और 8 के दोनों को यहाँ पर कॉमन नंबर मिलेंगे, उसको हटाएंगे। उसको कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर उसको हटाने का तरीका यह है कि आप यहाँ पर जो 2 नंबर दिख रहे हैं इसका क्या लीजिएगा, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं 24 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो एलसीएम आपको वे नंबर क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे जो दोनों नंबर कॉमन आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी, ऐसे नंबर्स कितने होंगे, या ऐसे कर सकते हैं जो ऐसे नंबर्स क्या होगा 6, यहाँ पर 8 था ना, 6 क्या 8 कर दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे नंबर्स कितने कॉमन होंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करिएगा 200 में किसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर कितना आया था, ये 25 आया था ना, यहाँ पर ये इसको रखिएगा, कितना आएगा यहाँ पर, या 25 आएगा, इसका 25 लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे नंबर्स कितने होंगे 24, यहाँ किससे डिवाइड किए थे, यहाँ पर हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया था, ऐसे नंबर्स अब क्या 24 से डिवाइड करना, ठीक है। 24 से डिवाइड करिए तो 200 में क्या है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 24 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, ये आपको 24 क्या होगा यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा 8 बार जाएगा, क्या अपने अनुसार कर लीजिएगा, ये 8 आएगा, 8 अपान क्या होगा यहाँ पर 200 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी डिजिबिलिटी होगी, तो क्या करेंगे यहाँ पर 33 बाई क्या करेंगे 200 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 25 बाई क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा ये 200 होगा, लेकिन माइनस करने पड़ेंगे, 8 बाई क्या होगा 200 हुआ, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा यहाँ पर 13, ये 50 आएगा, ठीक है 50 कितना आएगा, ये 50 होगा, और यहाँ बाई क्या होगा 200 होगा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, ये 1/4 आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये आपको बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर कैसे करना है। हम आपको कहेगा 8 से डिविजिबल, ठीक है, डायरेक्टली 200 में 8 से डिवाइड करेगा, 8 से पूछेगा तो यहाँ 8 से तो डायरेक्टली कर ली, लेकिन जब या की बात आई हमने प्लस किया, लेकिन आपको वह भी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर लिखेंगे, देखिए ऐसा हम इसलिए करें, ऐसे भी एक लाइन में यहाँ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिरक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 होगा। हम 8 का जब टेबल लिखेंगे, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरक 24, यहाँ पे देखिए 24 ऐसे कॉमन होंगे, तो ऐसे ऐसे नंबर जो डबल डबल आ रहे हैं उसको क्या करना, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वह करा कि यहाँ पर तो जानते हैं ऐसा इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वह नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है, और दोस्तों यहाँ पर 6 से 8 से और यहाँ पर 6 से डिविजिबल, तो दोनों कॉमन मिल रहा है, कॉमन हटाएंगे, तो कॉमन कैसे हटाएंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो नंबर आएगा वहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, दशमलव वाले वैल्यू को हटा देंगे, अब ये नंबर को घटाएंगे, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूं, आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी देखिए आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया, करेक्ट 10 कॉइन आर द थ्रो सिमिलरली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 7 है, ठीक है। पर ये तो आसान है, हम जानते हैं कि जब भी एक कॉइन को क्या करते हैं, एक कॉइन को जब थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P इक्वल टू क्या 1/2, तो Q का मान क्या होगा 1/2, ठीक है। इतनी बातें तो सबको क्लियर हो, ठीक है। आपको n का मान आपको दिया गया, यहाँ पर 10 दिया गया है, यहाँ पर आपका कह रहा कि यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 7 हेड, अर्थात ये कह रहा यहाँ पर जो r का मान डायरेक्टली कह रहा यहाँ पर 7 रखिए, ठीक है। यहाँ पर जो r का मान, यह नहीं कहा कि एटलीस्ट की बात नहीं किया, कि डायरेक्टली कह रहा है r का मान 7 हेड रखिए। तो फार्मूला हम जानते हैं NCR बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पर क्या लिखेंगे q के पावर n माइनस r, तो वैल्यू रखिए क्या होगा, आप यहाँ पर 10c क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा, p की वैल्यू 1/2 का होल पावर क्या होगा 7 के चाहिए, आपको 7 हेड चाहिए, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए, यहाँ पर 1/2 का होल पावर क्या होगा, ये घटाएंगे 3 आएगा, इसको 10c3 लिख सकते हैं, इसको 1/2 का होल पावर 10 लिख सकते हैं। आप जानते हैं 10 इंटू क्या होगा 9 इंटू क्या होगा 8 होगा, यहाँ लिखेंगे 3 2 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 इसकी वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको 1024 होता है, ये जानते हैं। चलिए इसको कटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 3 तिरका 9, यहाँ पर 2 25 10, यहाँ पर क्या होगा 8 क्या होगा 15 8 120, तो 120 आ जाएगा, अपान क्या होगा 1024, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बार बार अगर वहां पर वहां अगर पेयर बनाते तो आपको काफी लंबा समय से गुजरना पड़ता, या आपको वहां पर समय गुजरते, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यह भी क्या है, यह भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सवाल है, करा ए एंड बी आर क्या स्टैटिकली इंडिपेंडेंट। हम जानते हैं जब दो घटनाएं क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। जब दो घटनाएं क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, उसका कंसेप्ट मुझे पता है। आप जानते हैं कि जब दो घटनाएं, ये इसका जो इंटरसेक्शन होता है, यह क्या होता है पी ए, यहाँ पर पी बी होता है, ठीक है। यह जब दो घटनाएं क्या है इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। करा कि यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है, आपको निकालना क्या है पी ए का मान। तो हम फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला 5/8, यहाँ पर क्या दिया गया, इसका फार्मूला पी ए प्लस क्या होता है पी बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। ये वास्तव फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला ए यूनियन बी का फार्मूला सभी को पता है, ठीक है। ये फार्मूला सभी को पता है, ठीक है। अब सबका मान दीजिए, देखिए आप क्या रखेंगे 5/8 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पी ए का मान आपको नहीं दिया गया, चलिए पी ए का मान तो निकालना है, पी ए रहने दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर पी बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर +2 क्या लिख सकते हैं पी ए लिख सकते हैं,
और यहाँ पर दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पी ए का मान क्या है, पी ए रहेगा यहाँ पर, और पी बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दे रहे, ठीक है। या इसको वैल्यू क्या कर लीजिए, या पी ए बाई ऑप्शन से कर लीजिए, यहाँ पर पी ए बराबर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए x, और एक बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनेगा। आप उस सवाल पे जा सकते हैं, या क्या हिट एंड ट्रायल से देखिए इसको हम क्या ला सकते हैं। देखिए आपको मिल जाएगा 5/8 होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, पी ए कॉमन हो जाएगा, पी ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा 3, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस क्या होगा यहाँ पर 2pa बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप पी ए बाई बस इतना होगा, ठीक है। बाई आप ऑप्शन से रखिए, आपको लाना क्या है, लाना है यहाँ पर 5/8, ठीक है। ऑप्शन में क्या रखिए, ऑप्शन नंबर हम बी रखते हैं, क्योंकि बी रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बी रखेंगे तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/8 लाना है, ठीक है। 1/8 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे फिर ये बढ़ जाएगा, तो 1/4 ही रखिए। क्या सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर क्या होगा 1/8 रखेंगे, 1/4 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस क्या होगा, यहाँ रखेंगे, क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, तो क्या होगा 1/2 मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, ये 5/8 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन नंबर ए भी जा सकते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। या नहीं तो इसको जनरली क्या कर लीजिए, आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा लीजिए, या इसके स्थान पे x मान लीजिए, तो x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एलसीएम लेके इसका फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ देखिए अब यूपी पीजीटी की बात कर लेते हैं। ये देखिए यूपी पीजीटी में आया क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी देखिए यहाँ पर इस सवाल का, अब पॉलिटेक्निक की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसकी, यूपी पीजीटी के क्वेश्चन। देखिए करा ए एंड बी आर क्या थ्रो ए डाइस, प्रोबेबिलिटी ए इज थ्रो ग्रेटर देन द बी थ्रो द नंबर्स, ठीक है। आपको ऐसे नंबर से ज्ञात करना है, आपको यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी ये थ्रो की गई है, यहाँ पर ए करा ए एंड बी थ्रो ए डाइस, अर्थात टोटल जो केस बनेगी कितने हैं, एक, अर्थात ए करेगा एक बी करेगा, अर्थात टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करते हैं, एनएस की बात करते हैं, 6 के बाद 36 आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है। क्योंकि एक ए करेगा एक बी वही करेगा, तो 6 × 6 करेंगे 36 जाएगा, ठीक है। कहा प्रोबेबिलिटी ए का क्या करा, ए थ्रो इज ग्रेटर देन द बी, अर्थात आपको ए के नंबर्स ऐसे होंगे, यहाँ डाइस की बात कर लेते हैं, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 या 4 5 क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये आप हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हमारे पास जो सिंपल स्पेस कैसे बनाना है, सिंपल आपको स्पेस बनाना है, और जोड़ा कितने का बनाना, 2 का बनाना, ठीक है, 2 का बनाना, क्योंकि आपको कंडीशन दी गई है ए इज क्या ग्रेटर देन बी, ये हमेशा को बड़ा लेना, तो हम बड़ा नंबर ले लेते हैं। देखिए ए नंबर ले लेते हैं 6 ले रहे हैं। अब कह रहा जो बी के नंबर क्या होंगे, इससे छोटे होंगे, तो छोटे नंबर क्या हो सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ 4 ये क्या है 5, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और इससे छोटा नंबर क्या लेंगे, और यहाँ 5 होगा, इससे क्या होंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, इस प्रकार ये 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए अब इससे क्या होगा, छोटे नंबर सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ 1 2 यहाँ पर क्या है 3 यहाँ 4 तक जाएंगे, ठीक है, 5 जा नहीं सकते हैं, इस प्रकार देखिए। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे, देखिए हम लिखने का मतलब यह है कि 6 1 आएगा पहला, 6 2 आएगा, यहाँ पर 6 ये ऐसे देखिए, हमने इसे 5 बार है तो 5 ये आ जाएगा, ठीक है, 5 ये बार आएगा, ये क्या है ये 4 बार आएगा, इसके बाद आगे लिखेंगे क्या आएगा, ये आपको 3 बार आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2 बार आएगा, 1 बार लेंगे तो कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कितने होंगे टोटल, यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 5 क्या होगा 4 3 7, यहाँ पर 7 क्या होगा 4 3 7 और 7 2 9 और 9 और क्या होगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर ये देखिए 5 4 9 9 10 10 5 15 कितना मिल रहा है, आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर चलो देखते हैं कितना आया, यहाँ पर आपको लिखेंगे 5 4 9 9 9 2 11 11 12 13 14, ठीक है, 14 हो गया, अपान क्या होगा 36 आएगा, ठीक है। ये गलती तो नहीं है यहाँ पर ये आप अपने अनुसार कैलकुलेशन करिएगा। यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, 2 आ गया, 1 भी आएगा, क्या ये यहाँ पर 1 भी आएगा, अपने अनुसार कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर ऐसे आएंगे कि वो आएगा क्या आएगा, यहाँ पर आपको हो सकता है 1 लेंगे,
इस सवाल पर थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आना चाहिए, यहाँ पर आपको 15 आएगा, ठीक, टोटल आएगा 15। किसे डिवाइड करेंगे, इसको किसे डिवाइड, 3 × 5 = 15 होगा, इससे घटाएंगे क्या आएगा, 3 से ये आएगा 12। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ये 5/12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। या लिख के एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं तो इसे डायरेक्टली बता दिया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 5 आएगा, 4 आएगा, 4 3 7 आएगा, और 7 3 10 5 15, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक 1 भी आएगा, तो इस तरह आप कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये भी देखिए यूपी पीजीटी का सवाल है। इस सवाल का आपको आंसर देना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए, करा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग रेस बाय द PQRS दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑफ द विन द रेस, ठीक है। हमने आपको डिस्कस ये बताया कि प्रोबेबिलिटी में कि जब भी घटनाएं क्या हो, यहाँ पर जब भी घटनाएं ट्रू हो तो उसको क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, और फॉल्स के बाद ट्रू करते हैं। ये कंडीशन दिया गया, आपको क्या निकालना है, कारण नॉन ऑफ द विन, इसमें से कोई ना जीत पाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे। हम मानते हैं कि पहले क्या है यहाँ पर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई ना जीत पाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे आप यहाँ पर, नॉट विनिंग की, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो 1 माइनस की, जनरली ये कह रहा है कि ये ऐसे कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कोई नहीं जीत पाए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए इसको ऐसे मानते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये पी, ये भी न जीत पाए, और यहाँ पर क्या, और क्या की बात करें, ये भी न जीत पाए, क्यू भी न जीत पाए, और यहाँ पर ये भी न जीत पाए, ठीक है। ये तीनों न जीत पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। या पी ही लिखते हैं, चलिए मैं मानता हूँ कैपिटल पी है, यहाँ मानते हैं कैपिटल पी है, और यहाँ पर ये जो भी लिखना चाहते हैं एक्स मान लेते हैं। ये तीनों घटनाएं क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा, पी क्या हो जाएगा, ये पी बार होगा, इनटू क्या होगा, ये पी क्यू बार होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, पी यहाँ पर आर बार होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका मान कैसे निकालते हैं, 1 - 1/3, इसका मान निकालते हैं 1 - 1/4, इसका मान निकालेंगे 1 - 1/5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3 क्या होगा, 4 होगा, इसको 4 क्या होगा, 5 होगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ, ये भी आसान था, सभी लोग कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए या इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये क्या है, ये क्या, ये आपका ये आ गया, ये उत्तराखंड के यहाँ पर आ गए हैं। इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे देख पाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहा 2 बॉल आर ड्रॉन द रेंडमली फ्रॉम द विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी तो हमने इस तरह का सवाल कराया था यहाँ पर, तो ये इस सवाल का उत्तर तो हम शायद याद था, आप लोगों को याद होगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आया था, एक बार देख लीजिएगा। या ऐसे कहेंगे जैसे अभी क्या कहता, सेम वही है, 8 में से क्या करना, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, थोड़ा घुमा दिया है लेकिन सवाल वही है, ठीक है, कर लेंगे। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ये क्या होगा इस सवाल का, यहाँ पर करा, ये मैन कह रहा है कि ये स्पीक टू, यहाँ पर जो ये सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी है, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, उसको सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर सत्य बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है पी ए लिख सकते हैं, क्या है 3/4। अगर उसको फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 क्या होगा, 1/4, ठीक है। यहाँ पर तो आपको निकालना है, करा ही थ्रो ए डाइज एंड द रिपोर्ट इज 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली ए 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इस सवाल का उत्तर देखिए, मैं एक लाइन में लिखता हूँ, देखिए कैसे आपको क्या निकालना है, उसको आपको निकालना है कि ये उसको सत्य बोले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, ठीक है। सत्य के लिए 3/4 करेंगे, ठीक है। और वह कब बोलेगा, ये जब वह डाई थ्रो करता है, तो जब एक 6 आए तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। ये आ गया, वह हो गया। टोटल नंबर आपके संभावना क्या होगी, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 होगा, और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, यहाँ हो सकता है वो फाल्स ही बोले तो क्या होगा 1/4 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 1/4 हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर ये, क्योंकि ये मानते ही अब सत्य बोला होगा, हो सकता है कि वो झूठ बोला, यहाँ पर क्या होगा
यहाँ आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है 5/8, क्योंकि मानते ये पहला सत्य बोला तो हो सकता है वो दूसरे में क्या झूठ बोला होगा, तो उसकी झूठ की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पर क्या 5/6 होगा। अब इसको जानते ये वैल्यू एलसीएम कट जाएगा सब में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। यहाँ पर आपको 3 प्लस क्या होगा यहाँ पर 5, अर्थात क्या होगा 3/8 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कंडीशन ये 6 ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करते हैं, वह हम जानते हैं कि सिर्फ फॉल्स भी लेते हैं और ट्रू भी लेते हैं, तो ये फॉल्स हुआ। या की बात करेंगे तो ये ट्रू फॉल्स भी लेंगे, इसलिए हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर सभी लोग दे पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ये यूके यहाँ पर ELT में ELT का सवाल यहाँ पर है। इस सवाल का उत्तर यहाँ पर अपने यूपी का नहीं है, लेकिन ये दूसरे स्टेट का यहाँ पर है। ये कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द बीइंग का एस कार्ड, ठीक है। हम जानते हैं एस कितने होते हैं, यहाँ पर एस 4 होते हैं, 4 में से 1 निकालना। हमारे पास क्या 52 कार्डों में क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/52, यहाँ पर 1/13 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस एस जानते रहिए, यहाँ पर कितने कार्ड होते हैं 4 होते हैं, 4 में से 1 करेंगे तो सब आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप अगले सवाल चलते हैं। यह क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये भी क्या ये यूपी का आ गया, ये यूपी टीजीटी का है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी विद्यालय में एक कक्षा में 8 विद्यार्थी, जिसमें से क्या यहाँ पर 50 विद्यार्थी क्या गणित में, 40 विद्यार्थी सांख्यिकी में, 10 विद्यार्थी गणित सांख्यिकी दोनों पढ़ते हैं, तो एक विद्यार्थी आपको क्या निकालना है, उसकी सांख्यिकी विषय होने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स होने की प्रोबेबिलिटी, ये वास्तव में ये घटना, देखिए पहले से ये सब घटनाएं एक घटित हो गई है, आपको यह कह सकते हैं यह वास्तव में यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह कक्षा इतने विद्यार्थी हैं, यहाँ पर इतने विद्यार्थी पढ़े, उनमें से एक विद्यार्थी को जैसा चुना जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, वो विद्यार्थी स्टैटिस्टिक्स का हो। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ कितने लोग हैं, स्टैटिस्टिक्स जिसको निकालना उसको ऊपर रखिए, और हमारे पास क्या एक मैथ है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला सभी को पता है, इसको हम जानते हैं, यस स्टैटिस्टिक्स और क्या होगा मैथमेटिक्स अपान क्या होगा यहाँ पर मैथमेटिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इन दोनों में जो कॉमन है 10, इन दोनों में कॉमन की वैल्यू 10 लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10, और यहाँ पर इसका मैथमेटिक्स कितनी है, मैथमेटिक्स 50 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे सवाल का उत्तर क्या होगा, वहाँ इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए गायब हो गया यहाँ पर एक बार। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। तो दोस्तों हम अभी यहाँ तक स्टार्ट किए हैं, अभी इसके आगे सारे PYQ लेके आएंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।